आज मैं पहली बार बोल रहा हूँ आपके इंटरव्यू में। लक्ष्मीकांत मुझे घर से ले गए थे और उन्होंने कर्मा में मुझको पहली 4 लाइनें गवाई थी कि जूहू से पान खिलाओ। महान कलाकार दिलीप कुमार साहब, I did 2 films with him. Hey, tunna tunna, tak tak tunna, tunna tunna, tak tak tunna. हेलो नमस्ते, आप देख रहे हैं बॉलीवुड ठिकाना। मैं हूं खुशबू हजारे। आज जिस पर्सनालिटी से मैं आपको मिलवाने वाली हूं, इनका जब इंटरव्यू फाइनल हो गया था तो इनके बारे में मैंने अपनी पूरी टीम से और कलीग से सबसे पूछा था कि मैं इनका इंटरव्यू लेने वाली हूं। फोटो देखकर सबने कहा कि हाँ, इन्हें स्वर्ग में देखा है, इन्हें लाडला में देखा था। लेकिन जब मैंने मेरी टीम से नाम पूछा इनका तो बोले नाम नहीं जानते, इनको देखा बहुत है। आज बॉलीवुड ठिकाना के जरिए इस इंटरव्यू के बाद कोशिश करेंगे कि लोग इन्हें नाम से जाने। बात करेंगे एक्टर, सिंगर, कंपोजर अरुण बख्शी से। नमस्ते। मुझे वो एक पंजाबी की लाइन याद आ रही है जी। तेरे नाम दी जपा में माला, तेरे नाम दी जपा में माला, ते आजा मिल अल्लाह सदके, तेरे नाम दी लगन लगी ऐसी ते मेरा कोई नाम ना रहा। क्या बात है। नाम में क्या रखा है। लेकिन कहते हैं ना कि इंडस्ट्री में सब नाम बनाने के लिए आते हैं और नाम जो है वही आपकी ब्रांड होती है, आपका मार्केट में वो नाम ही चलता है। आज के ज़माने में वो ब्रांडिंग फलाना ठिंगड़ा बहुत चलता है, लेकिन नाम से ज़्यादा ना काम बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर काम अच्छा हो जाए और ऊपर वाले की बरकत उस पर पड़ जाए तो समझ लीजिए वो जो टाइमलेस एजलेस कैप्सूल बन जाता है। मेरी शुरुआत से ही यही थी कि मैं जब ज़्यादा कुछ आता नहीं था तो भी ये था कि कुछ अच्छा काम हो जाए। आप करते नहीं हो काम अच्छा, ऊपर वाले की जब तक इजाज़त ना हो आप कुछ भी नहीं कर सकते। करेक्ट। ये गाना, ये एक्टिंग, ये सब जो है ये सरस्वती माँ की देन है। वो आपके रोम रोम में आती है, वो आपको छूती है, आपके गले को छूती है, आपकी सोच को छूती है, तब जाके आप काम करते हैं। वेरी वेल सेड। अरुण बख्शी जी, सबसे पहले हम बॉलीवुड इंडस्ट्री से पहले वाली शुरुआत पे चलेंगे। कहाँ से है, फैमिली में कौन कौन है और कैसे शुरुआत हुई इंडस्ट्री की? इंडस्ट्री तो इसकी शुरुआत हुई अर्ली 80s से। अर्ली 80s। नहीं, सबसे पहले कहाँ से हैं आप और परिवार में क्या माहौल था? क्या कोई पहले से ही म्यूजिक या एक्टिंग में था? हाँ, या देखिए, आई एम फ्रॉम लुधियाना और बड़ी अजीब सी बात है, संयोग है कि वहाँ पे रामलीला हुआ करती थी और मैं छोटा सा बालक हुआ करता था। एंड माय फादर यूज्ड टू बी द अनाउंसर ओवर देयर। और वो ज़माना ऐसा कमाल का था, माय डैड यूज्ड टू हैव कपल ऑफ ड्रिंक्स और माइक पकड़ के वो अपना वो किया करते थे। वो ही यूज्ड टू बी अनाउंसर, एंकर हुआ करते थे। ही वॉज ए डॉक्टर। और वहाँ पे उस ज़माने में था कि शाम को आपको रात को करना है तो मुझको चढ़ा दिया जाता था स्टेज के ऊपर और मैं स्टेज के ऊपर गाना गाया करता था दोस्ती का, चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे। आज मैं पहली बार बोल रहा हूँ आपके इंटरव्यू में, ये बरकत आप लोगों की है। तो चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे गाता था मैं। और वो था, उसका म्यूज़िक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। मुझे इस संयोग का पता नहीं कि सालों साल के बाद में मैं अपने संगीत का जो ज़िंदगी होगी उसकी शुरुआत उनसे ही करूँगा। लक्ष्मीकांत मुझे घर से ले गए थे और उन्होंने कर्मा में मुझको पहली 4 लाइनें गवाई थी। और यकीन मानिए मैंने कुछ सीखा हुआ नहीं है। नहीं तो वो कहते हैं ना कि वो उस्ताद फन्ने खां, उस्ताद वो तन्ने खान, कोई उस्ताद नहीं। मुझे सब लोगों ने इग्नोर किया है, पूरी तरह से इग्नोर किया। इन लुधियाना ऑल्सो आई वेंट टू सो मेनी पीपल कि यू बी माई टीचर, मेरे उस्ताद बन जाइए, लेकिन मुझे उन्होंने इग्नोर किया। देन आई केम टू बॉम्बे। यहाँ पे भी मुझको बड़ी जद्दोजहद मुझे झेलनी पड़ी और मुझे किसी ने कुछ ऐसे कंधे पे हाथ नहीं रखा। लेकिन मैं 2 लाइन लेके आया था व्हेन आई केम टू बॉम्बे। एक तो माय डैड टोल्ड मी कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ये एक लाइन थी मेरे फादर की। माँ कहा करती थी, पौड़ी पौड़ी चढ़दा जा, जय माता दी करदा जा।
दिस क्या वॉज बात द है। लाइन गिवन टू मी बाय माय मदर। आज तक वही है, पौड़ी पौड़ी चढ़ रहे हैं, जय माता दी, भगवान का नाम ले रहे हैं। मदर के बारे में आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि एक टाइम ऐसा आया था जब पिता कमा नहीं पा रहे थे और मदर जो है जगरातों में भजन गाकर घर चलाया करती थी। ओ यस यस यस। देखिए फादर साहब जो थे, उनकी डॉक्टरी जो थी वो इतनी चलती नहीं थी। हाथ में शफा थी, लोग आते थे, लेकिन पता नहीं कुछ ऐसा था कि उनकी ज़्यादा चलती नहीं थी। माँ ने फिर जागरण में, कीर्तन में उनकी आवाज़ बड़ी अच्छी थी, बहुत अच्छा गाती थी। और ये मेरी जो खुली आवाज़ है ना, एक तरफ से कहूँ तो माँ ही टीचर थी। उनको कीर्तन में सबसे पीछे बैठ के मैं देखा करता था, उनको सुना करता था। और मेरी माँ का ये ऑर्डर था कि मैं किसी भी कीर्तन में, जागरण में ना जाऊँ। क्यों? क्योंकि उस ज़माने में कीर्तन और जागरण में गाना उसको कुछ ठीक नहीं माना जाता था। सिर्फ आप सुनिए, लेकिन आप गाइए मत, क्योंकि वहाँ पे जो साजिंदे हुआ करते थे, वो सब जो हुआ करते थे, उन सब की क्लास अलग होती थी। लेकिन माँ का ऑर्डर था कि आप गाएंगे नहीं, आप देखिए, सुनिए। और मैं बहुत बार सुनता था। उनकी खुली आवाज़ थी, उन्होंने भी सीखा नहीं था, वो सारी रात गा सकती थी, उनके पास कोई कॉपी नहीं थी, कुछ नहीं था। ऐसे एक टोटल फ़कीर वाली ज़िंदगी थी माँ की। और मेरे अंदर जो एग्जूबरेंस है, जो जेस्ट है, जो एंथ्यू है, वो माँ का दिया हुआ है। ये जो आवाज़ है, ये मेरी नहीं है, ये माँ की आवाज़ है। और उससे ये हुआ कि हम कीर्तन और जागरण के पैसे से हम बड़े हुए हैं। तो आज तक मेरा रिकॉर्ड है, अगर आप गूगल खोल के देखिए, मुझे किसी का पैसा नहीं देना। अगर मैं किसी को पैसे देता हूँ तो उसे हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि भाई साहब, ये जो पैसे हैं आप इसको रखिए और मुझे वापस मत कीजिए। नहीं तो क्या है कि अगर वापस पैसे मांगने जाओ तो वो आदमी आपको इग्नोर करना शुरू करता है। तो बेटर यही है कि आप उनसे पैसे मांगो ही ना, कि ये आप रखो। तो वो जो कल्चर है, वो डीएनए जो है, हमको हमारी माँ ने दिया है, तो इसलिए अभी भी अंदर बहुत फ़कीरी है मेरे। अभी तो बहुत काम करना है, क्या क्योंकि बात है। 40 इयर्स से आप इंडस्ट्री में हैं और अभी भी मतलब इतना पॉजिटिव एटीट्यूड से इतना टाइम निकल सकता है। देखिए, हर बड़ी चीज़ में 40 होते हैं। ये जो आजकल अभी ईद से पहले चले हैं, वो भी 40 दिन थे, ठीक है। उसके अलावा हनुमान चालीसा है, हमारा भी चालीसा है। तो वो 40 साल पता नहीं लगे कब निकले, कभी शुरू हुए, कब ख़त्म हुए, कब। अभी तो ज़िंदगी बहुत बड़ी है, बहुत निकलना है। वी लिव इन मोमेंट्स। फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी सालों साल के बीच में नहीं होता है। साल से आप मेजर नहीं कर सकते। इसका बैरोमीटर है यू लिव इन मोमेंट्स। कौन सी मोमेंट में बरकत पड़ती है, यू डोंट नो। कौन से शॉट में बरकत पड़ती है, यू डोंट नो। कौन सी फिल्म में, कौन से गाने में बरकत पड़ती है, आपको कुछ नहीं पता है। आप अज्ञानी हो। ये सारा जो काम चलाया हुआ है, ये सरस्वती माँ का है। हम सरस्वती माँ के पुजारी हैं। सरस्वती माँ का दूसरा जो उनका नाम है, आप में सरस्वती माँ है, आप सब में है, जो रोम रोम में बसती है, उनका नाम है स्वर स्तुति। स्वर की स्तुति करना, चाहे वो डायलॉग हो, उसमें स्तुति होती है। कौन से शब्दों में, आप देखिए ना, कलाकारों के कई लाइंस जो हैं, कई डायलॉग जो हैं, वो इस कदर हिट होते हैं, लोगों की लाइफ में चले जाते सीधे। महापुरुषों के आध्यात्मिक तौर पे जो बोलते हैं, वो सरस्वती माँ का है। और अगर आप किसी के साथ धोखा करेंगे तो वो सीधा शनि भगवान के रजिस्टर में ईमेल चली जाती है कि इसके हिसाब किताब में एक क्रॉस लिख दीजिए। तो बेटा यही है कि सरस्वती माँ की जद में रहिए और वो काम करते रहिए। ये हमारी माँ ने हमको सिखाया। बिल्कुल सही। जालंधर रेडियो में आपने काम किया और उसके दम पे ही आप मुंबई में शिफ्ट हो गए, ट्रांसफ़र हो गए। मुंबई सिर्फ रेडियो के लिए आना था या वाकई में फिल्म इंडस्ट्री में आना था, इसीलिए मुंबई आना हुआ? नो, बॉम्बे, मेरी जन्मपत्री में लिखा हुआ था कि मेरा जो जन्मभूमि है वो तो लुधियाना होगी, लेकिन मेरी कर्म भूमि जो है वो होगी ये बॉम्बे।
समुद्र किनारे। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि मुझे एक लाइन ने बहुत एक पुश किया। एक मिस्टर खुराना थे जालंधर रेडियो में, बहुत बड़ी वॉइस थी वो। उन्होंने कहा था कि यू फर्स्ट डिजर्व देन डिज़ायर। तो आप डिज़र्व करते हो, यू शुड गो टू बॉम्बे। तो कुछ लाइनें, कुछ इनकरेजमेंट माता पिता का, बहनों का, वो सारा इनकरेजमेंट मिला, तो आई केम टू बॉम्बे। क्या आपका जो रेडियो का था तो क्या करते थे और क्या सैलरी मिलती थी तब आपको? देखिए, रेडियो का बेसिक फ़ायदा ये था कि नहीं तो पंजाब से जो लोग आते हैं ना, पहले उनके ऊपर उंगली उठती है कि उनका तलफ़ुज़ ठीक नहीं है। यस, करेक्ट। करेक्ट है। हाँ। तो पहले इससे निजात पाना था। हाँ। कि मैं पंजाब से हूँ एंड आई एम प्राउड पंजाबी, और मेरी जो उर्दू है वो अच्छी है, हिंदी भी अच्छी है, और मैं ऐसे लोगों के साथ साथ में रहा जहाँ पे मुझे उनको सुनने का मौका मिला, लाइक अमीन सयानी साहब। करेक्ट। अमीन साहब के साथ मैंने 2 प्रोग्राम किए थे, रेडियो प्रोग्राम्स। एक था क्रांति और एक था क्रोधी। और क्रांति में आप देखिए न्यू वॉइस ना, उनको सिर्फ मैंने ये कहा था जालंधर रेडियो में मैं ड्रामा करता था। तो एक बार तो उन्होंने 11 बजे सवेरे बुलाया और वो भूल गए कि उन्होंने मुझे बुलाया है। रात के 10:30-11 बजे तक मैं बैठा रहा, मैं कहीं गया भी नहीं। तो बाद में आए, अरे आप बैठे। मैं कहा सर आप ही ने कहा था बैठे रहो, मैं बुलाता हूँ। लेकिन शायद उनको लगा अंदर से गिल्ट कॉन्शियस, फिर उन्होंने मुझे काम देना शुरू किया। उनकी अदाएँ बड़ी कमाल थी। हमको उस ज़माने में एक रिकॉर्डिंग के 75 रुपये मिलते थे, वो गलती से हमको ना 125 रुपया देते थे, एक्स्ट्रा देते थे आपको? नहीं जी, 75 रुपये, अब 25 और 50 रुपये एक्स्ट्रा देते थे। और मैं ईमानदारी का मारा हुआ इंसान उनके पास जाता था, सर 50 रुपीज़ ना ज़्यादा आ गए। तो बोले भाई देखो, उनका अंदाज़ था कि हम जैसे स्ट्रगलर्स को उस ज़माने में एक 50 रुपये एक्स्ट्रा दे दो। उस वक्त पाव भाजी का जो बड़ा पाव का रेट था वो 10 पैसा था, बस का किराया क्या होगा, तो इनको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो बोले कि नहीं, अकाउंट्स वाले का प्रॉब्लम है, वील सॉल्व इट, मैं उनको दंड दूंगा लेकिन अभी आप ले जाओ। क्या उनका बात, अंदाज। क्या बात। ये महान लोग, एक तो उनको सुनने का, और उसके बाद आए अगेन महान कलाकार दिलीप कुमार साहब। I did 2 films with him. One was B.R. Chopra ji's मजदूर, and another was ये थी फिल्म आग का दरिया। आप यकीन मानिए दिलीप साहब को, उनके साथी थे हम, बस देखते रहते थे। मुंह खोले तो लगता था बुके है, फूल निकल रहे हैं। उर्दू की आय आय कितनी खूबसूरत तलफ़ुज़, कितनी अच्छे अच्छे शब्द, इम्प्रोवाइजेशन, इम्प्रॉम्प्टू। और वो बाद में 15-15 मिनट हमको दिलीप साहब वो हमको एक्टिंग के टिप्स देते थे। अच्छा। यस, आई एम ऑनर्ड। और मेरे सब साथी जो है ना उस ज़माने के, सब ऑनर्ड। 15 मिनट 20 मिनट, 15 मिनट 20 मिनट, शॉर्ट्स के बीच में टाइम लगता था। तो हम फिर उनसे ये कहते थे वो कि अभी ओए काका तेनू ना हुन डायलॉग याद हो गए ने, तू ना हुन इम्प्रोवाइजेशन शुरू कर। मुझे याद है, तू ना डिटेल वर्क शुरू कर, डिटेल वर्क। फिर एक अंग्रेज़ी की लाइन उन्होंने हमको सुनाई थी। एक अंग्रेज़ी की लाइन है कि यू लुक आफ्टर द डिटेल्स एंड फाइनली डिटेल्स विल लुक आफ्टर यू। क्या? ये उनकी लाइन थी, जो हमको बताई गई थी। और आप ये देखिए कि हम, जैसे होता है ना उर्दू का वर्ड है तबर्रुक, एक प्रसाद की तरह हम अपने हाथ में लेते थे कि आज फ़कीरों की झोली में क्या पड़ा, 4 शब्द, 3 टिप्स, 4 टिप्स। फिर वो बोलते थे कि शहर के फलां फलां कोने हैं, वहाँ जाके मत खड़े होइएगा। हम पूछते थे क्यों सर? बोले इसलिए कि आपका चेहरा एक है, इसको ज़्यादा एक्सपोज करोगे तो आपके पास चेहरा तो एक ही है। बट आजकल तो सब सेलिब्रिटीज ओवर एक्सपोज्ड है, मतलब फिल्में नहीं कर रही फिर भी जाएंगे। देखिए मतलब। मैं आपको बताऊं, आज का तो डिफाइन करना ही मुश्किल है। एक बंदा जो कि बेसिकली या पिप स्क्वीक है, उसके 8 लाख 10 लाख 20 लाख उसके फॉलोअर्स हैं। अरे उनसे पूछो इनको फॉलो करके क्या करोगे? इसके पास क्या है? ना अध्यात्म है, ना परफॉर्मेंस है, ना कुछ है। हमको तो हंसी आती।
और हम इस कल्चर में नहीं है। नहीं है बिल्कुल। मैं नहीं चाहता कि कुछ मेरे में उतना नहीं है जितना कि 10 लाख 20 लाख। हमारे गाना, एक गाना दुनियादी ठा ठा ठा, इट हैज व्यूज ऑफ 82 मिलियंस। कुछ लाइंस अब नहीं सुनाएंगे, अभी तो शुरुआत हुआ है इंटरव्यू, जाना कहाँ है। टाटा की बात नहीं, हो मैं गई। बता रहा हूँ आपको कि उसके 82 मिलियंस हाँ। हैं। खुशी है कि जो काम किया है उसको व्यू किया गया, उसको सुना गया है, Yes. यू नो। तो ये इम्पोर्टेंट, बिगिनिंग का तलफ़ुज़, उच्चारण, पहले बेसिक्स तो बने। ये जनरेशन नेक्स्ट को है कि आने में जल्दी मत कीजिए, लेकिन आप अपने तलफ़ुज़ को संभालिए, जी। आप अपने उच्चारण को संभालिए, बॉडी लैंग्वेज को संभालिए। बॉडी लैंग्वेज जो है वो संभाली जाती नहीं और करेक्टर फिसला जा रहा है। करेक्ट। रेडियो छोड़ने के लिए आपको अमीन सयानी ने ही कहा था? मेरी जो एग्जुबरेंस है, जैसे मैं अभी आपसे बात कर जी। रहा हूँ, साफ गोई है, उससे उन्होंने एक दिन बोला कि अरुण, यू आर नॉट मेंट फॉर रेडियो, यू आर मेंट फॉर सिनेमा। तो मेरे ख्याल से यू शुड कैरी ऑन विद दैट, नहीं तो यहाँ पे आपके साल खराब होंगे। देखिए, उम्र में ना जो साल होते हैं ना, बजट होता है कि आपकी ज़िंदगी में कितने साल हैं, करेक्ट। राइट। उसमें कितना वेस्टेज हो गया, हाँ, कितने गधाऊ लोग आ गए, उन्होंने आपकी ज़िंदगी खराब कर दी, सही। उनको भी तो देना है। हाँ। बाकी आपके पास बचा क्या? जी। बाबा जी का ठल्लू, कुछ नहीं बचा आपके पास, कुछ नहीं बचा। तो बेटर ये है कि बजट, टाइम बजट जो है उसका इस्तेमाल कीजिए। तो मैंने वो गुरु, मैं क्या, ठीक है सर, अब हम स्टेज पे मुलाकात करेंगे जहाँ पे आपको भी अवार्ड मिलेगा, इस नाचीज़ को भी मिलेगा, और मैं वहाँ आपका थैंक्स करूँगा। फिर एक बहुत रापा का आई वॉज ए जज ऑल्सो, और एक जज में था फिल्म स्क्रीन अवार्ड्स का, मैं आई वॉज ए जज ऑल्सो। अच्छा। उसमें मुझे याद है, मैंने इनिशिएट किया था, उसमें मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने एक लिखी थी, एक कैसेट के 8 गाने लिखे थे, उसका नाम था शायद यथार्थ, कुछ ऐसा नाम था। उसको जगजीत सिंह ने गाया था, एंड मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी वॉज मच बेटर देन गुलजार साहब, और उनको स्क्रीन अवार्ड मिला था। अच्छा। उसमें हम लोग 5 लोग थे, आई इनिशिएटेड, और वो उनको जो गोयनका साहब हैं, मिसिस गोयनका या मिस्टर गोयनका, वो दिल्ली गए थे और अटल बिहारी वाजपेयी जी को अवार्ड दिया गया था। तो उसी स्टेज के ऊपर मैं मिला, उसी स्टेज में मैंने बोला कि मिस्टर अमीन सयानी टोल्ड मी एंड आई लर्नड अ लॉट। आज भी उनके सुनते हैं तो उनका तलफ़ुज़, और मैंने कहा था, ही सेड आई एंडोर्स यू, आई टोल्ड यू एंड यू अग्रीड, यू एंडोर्स एंड यू आर देयर ऑन द स्टेज। क्या होता है? ये बड़े लोगों का आशीर्वाद चाहिए। उन्होंने वो देख ली थी चीज तभी आपके अंदर। मैं कल ही ईद मुबारक किया था जावेद सिद्दीकी साहब को, वो मेरे टीचर भी हैं, उस्ताद भी हैं, मेरे बड़े पापा भी हैं। और फरीदा, हिज वाइफ इज़ माई सिस्टर। मैं बहुत साल, जब से बॉम्बे आया हूँ, मैं राखी बनवाता हूँ। एंड कल मैंने उनसे यही कहा था, सर ये लाइफ में कुछ नहीं है, ये आशीर्वाद होता है बड़ों का, वहीं से आपकी सद्भावना जो है आप बढ़ते हो। मैं तो बड़ा खुशकिस्मत हूँ, आज भी हंस रहा हूँ, खेल रहा हूँ, और फन से अपना काम कर रहा हूँ, एंड आई कीप मीटिंग वंडरफुल पीपल। आज देखो ना, इस हॉल में 4 लोग बैठे हैं, 5वां बाहर गया, और मैं कितना खुश हूँ आज। आई एम डेफिनेटली ऑन पार विद योर जनरेशन। या रेडियो में आप अच्छा कर रहे थे, कमाई थी, लेकिन जब आप कमाई, अरे कैसी बात कर रही, कौन सी कमाई, किसकी 150 रुपए कमाई? तो 50 रुपया एक रिकॉर्डिंग के, फिर मैक्सिमम मिलते थे 75 रुपया। मुझे चोट उस दिन लगी जब मुझको एक डबिंग के लिए बुलाया गया। हम रशियन फिल्म्स की डबिंग करते थे हिंदी में, तो मुझको बुलाया गया। 5 दिन लगातार सवेरे 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक हमने डबिंग की। उसके बाद उन्होंने मुझको 150 रुपया दिया। तो मैंने उनको बोला, सर आज के बाद मैं डबिंग आपकी नहीं करूँगा। दैट वाज द लास्ट डे। फिर मैंने प्रोफेशनल डबिंग से निकल गया। मैं क्या, नहीं, मुझे बुल्ले शाह की वो लाइन याद आ गई कि गुलाम फरीद दिल उथे दइए जिथे अगला कदर भी जाने। क्या बात है। जहाँ आपकी कदर हो वहीं पे काम करो, बस। दैट वाज द लास्ट। एंड उसमें 50 से शुरू होते थे, 75 होता था। और इप्टा बम्बई
5 रुपए मिलते थे प्ले के। हाँ बस वही वो पे भी मैं आ रही हूँ। 3 महीने के बाद। हेलो, डेली का 5 रुपए नहीं था, हम तो बिरला टाटा हो जाते, अंबानी हो जाते। मतलब 75 रुपए से जिंदगी आई, 5 रुपया वड़ा पाव हाँ और जी, कटिंग चाय पे, हाँ वो जी, कहानी हमको सुननी हाँ है। जी, हाँ बिल्कुल। प्ले में हमको मिलते थे 5 रुपया, वो भी 3 महीने के बाद, रिहर्सल के बाद में। उसमें के बीच में रिहर्सल में मिलती थी एक कटिंग चाय। आए, ग्लास भी इतना होता था, आजकल इतना हो गया ग्लास। इतने ग्लास में कटिंग चाय, और कटिंग चाय के साथ में हमको बड़ा पाव, थोड़ा सा मस्का मार मूर के, चाय भी थोड़ी सी 4 जो बढ़ा लेते थे कमीने, डाल दे, थोड़ा और डाल दे, और एक आधा बड़ा 2 खा लेते थे। दैट वाज आवर डाइट। कभी टूटे नहीं इन कहाँ, परिस्थितियों से? नहीं, अरे नहीं, टूटना क्यों, ना ना ना, टूटे नहीं, क्यों टूटे? क्योंकि मुंबई महंगा शहर है, कीमत चुकानी पड़ती है रहने के लिए, नहीं, रहना ही नहीं, बहुत महंगा है। नहीं, अगर आप मेरे ख्याल से सच के साथ चलते रहे ना, सच में बड़ी पावर है, सच में बड़ी पावर है जी। ये हर युग में होगी। मतलब हो सकता है पहले कलयुग था, आजकल घनघोर कलयुग है। तो आजकल क्या है कि ऐसा भी नहीं, पैसे के अलावा हमने तो पैसे की ईगो ही तोड़ दी जी। पैसे की ईगो तोड़ना बहुत लाजमी है। करेक्ट। पैसा जब शर्मा के कोने में जाए ना, तो पैसा कहता मैं आ रहा हूं तेरे पास। हमने पैसे की ईगो तोड़ी। पहले 20 गाने जो थे जिंदगी के, उसमें हमने पैसे ही नहीं लिए। ओह, पहला गाना तुन्ना तुन्ना तक तक तुन्ना, इतना सुपर हिट आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए। कितनी सुपर लाइन। हाँ जी। और ये 3 और पगले लोग हैं, बहुत कमाल के पगले हैं। आनंद हैं, मिलिंद हैं, और अनजान जी के साहबजादे समीर अनजान, और माई सेल्फ। ये चारों पगले लोग हैं बेसिकली। और हमने बहुत गाने गाए हैं, और पहले 20 गानों में आई जस्ट चार्ज ए पान, कि Only पान? जूहू से पान खिलाओ। अच्छा, जूहू का फेमस पान। हाँ जी। ओह। और ये नहीं कि आप अपनी गाड़ी में जाएंगे, हमारे पास तो उस वक्त गाड़ी नहीं थी। हाँ, तो वो 3 व्हीलर में जाएंगे, अच्छा। जिसकी पिछली जो सीट, जो खिड़की है ना, वो फटी हो, हवा उधर से भी चाहिए। पागलपन करना तो पूरा ही करना है। तो पहला, अच्छा, वो बंदा नितिन मनमोहन, अभी मैं कह सकता हूँ स्वर्गीय, ही इज नो मोर, बट हमारे दिल में है। नितिन मनमोहन भूल गया कि मुझे पान खिलाना है। हम बागी की शूटिंग कर रहे थे, जिसमें सलमान खान साहब थे, और वो कर रहे थे हम फिल्मिस्तान में। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि अरे यार, मैं तो अरुण बख्शी को पान नहीं खिलाया यार। तो मेरी शर्त याद आ गई भाई। उस वक्त गाना हमारा हिट हो गया था, सुपर हिट हो गया था। सुपर हिट आज भी पसंद आज भी हिट करते है हैं, जी। तो वो कुछ होता है, कुछ होता है, मैं कह रहा हूँ ना, ये बरकत पड़ती है। हाँ। तो मैं नितिन मनमोहन और साथ में मोनीश बहल, ओह, तीनों 3 व्हीलर में गए जूहू। अच्छा। और सलमान बोला मैं भी पान खाऊंगा। साथ में नगमा भी थी, शी वाज हाँ, नगमा बागी से डेब्यू तो किया था। बोले सलमान तेरा पान क्या होगा? बोले मेरा मीठा होगा, कलकत्ता पान। हाँ। सब भूल गए, शूटिंग रुक गई। वो मुझे जूहू लेके गए भाई साहब, मुझे 2 पान खिलाया। उस वक्त मेरे पान की कीमत थी 3 रुपया। अच्छा। अब देखिए, जिस गाने ने मेरी पूरी जनरेशन को, मुझको पूरा ही मुझे फिनांस किया, जिस गाने, उसका मैंने पान खाया। वो लाइंस का बहुत डीप मीनिंग है, जो टुन्ना टुन्ना टाटा टुन्ना की जो लाइंस है, आसमां को धरती पे जी, लाने जी, वाला, जी, जी। झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। आज भी बीजेपी ने बहुत बार इसको इस्तेमाल किया पॉलिटिकल उसके ऊपर, कि वो अभी भी कल परसों के इसी गाने को ये बन जाती है जी, टाइमलेस कैप्सूल बन जाते हैं। तो पान तो नहीं है, लेकिन चाय है, तो चाय पे आप हमें गाना सुनाएंगे? चलिए, मैं इरशाद करता हूँ। हे तुन्ना तुन्ना तक तक तुन्ना, तुन्ना तुन्ना तक तक तुन्ना, आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, गिरते को बढ़ के उठाने वाला चाहिए, भूले को रास्ता दिखाने वाला चाहिए, तुन्ना तुन्ना तक तक तुन्ना, हे तुन्ना तुन्ना तक तक तुन्ना। क्या बात है, मतलब सुपर।
फुल एनर्जी से। आवाज में खनक माइक है? की जरूरत ही आवाज नहीं में खनक है? हाँ बहुत जलवा है? बहुत That's दम it. है, पावर है, शब्दों में पॉजिटिविटी है। तो मैं समझ सकती हूँ कि पैसों की ईगो आपने कैसे तोड़ी होगी। तोड़ी पैसा शर्मा जाता है। Yes. बोले कि यार मेरी ईगो तोड़ी। तो फिर अगर ये कुदरत का उसूल है, पैसे के पीछे भागो, पैसा और तेज भागता है। तो बेटे ये कि बोले टेक इट इजी मैन, आशिक होयो रब दा तेन होई मलामत लाख। आशिक तो रब का होना चाहिए। आशिक होयो रब दा तेन होई मलामत लाख, तेन काफर काफर आख दे तू आहो 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 आख।